6 पे 1, 22 पे 2, 35 पे 3, 40 पे 4, 40 पे 5, 59 पे 6, 67 पे 7, 79 पे 8, 79 पे 9 और 83 ऑल आउट। जैसे इंडिया ने श्रीलंका को 55 पे ऑल आउट किया था, बिल्कुल उसी तरह से इंडिया ने सेकंड सक्सेसिव मैच में साउथ अफ्रीका को दे हैव गॉट 83 ऑल आउट। अभी तक इस वर्ल्ड कप में सिर्फ 3 टीम्स ने इंडिया के खिलाफ 200 या उससे ज्यादा रन किए हैं। बाकी सब टीम्स ने स्ट्रगल किया है टू स्कोर रन अगेंस्ट दिस इंडियन बॉलिंग अटैक। We'll be talking about India's brilliant performance in today's game and in the World Cup overall. And for that, we've got a special guest in the house in today's post-match zone, Niharika Raina, all the way from India. Niharika, welcome to the show. Thank you so much for having me on the show, Shafkat. It's a pleasure to come here and express our views on the India South Africa game. Likewise, likewise. Thank you. Just moving forward, I would like to tell my viewers that Niharika has also been to two of India's games, and she has first-hand experience how India are playing in this World Cup. तो निहारिका आप वहां पे थी चेन्नई में इंडिया के ओपनिंग मैच में जहां पे विराट कोहली बैटेड वेरी वेल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड देन यू वर आल्सो एट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड गेम। दोनों गेम्स में इंडिया ने बहुत अच्छा खेला और ओवरऑल पूरे वर्ल्ड कप में भी अच्छा खेला। So to begin with, I would like to ask you, कि being in the stadium, watching them play in front of their own crowds, of course, वो conditions को भी जानते हैं. What is your experience or what you saw different about this Rohit Sharma led team in this World Cup? तो सबसे पहले ये बोलना चाहेंगे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इंग्लैंड देवर काफी डिफरेंट गेम्स लाइक उनको कंपेयर करना थोड़ा सही नहीं होगा बट मैं आपको बताती हूँ कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में तो जैसे सब जानते हैं 2 for 3 हो गए थे और वहां से विराट एंड केएल राहुल वो दोनों स्प्लेंडेड वे में बैटिंग कर रहे थे। थोड़ा टाइम लिया फिर उसके बाद ओपन अप करा और फिर इंडिया को ओवर द लाइन ले गए। और इंडिया इंग्लैंड में क्या हुआ ये सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा ही वॉज बैटिंग ऑल थ्रू द वे ऑन अ टफ विकेट इन लखनऊ और फिर बोलर्स आए उन्होंने इंग्लैंड के फर्स्ट 4 विकेट्स निकाले फर्स्ट 10 ओवर्स में और वहीं से सारा गेम सेट हो गया था। तो इन 2 मैचेस में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जैसे चपॉक में यू हैड फैंस हु वर वेरी पैशनेट अबाउट दिस गेम, दे वर लिटरली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, दे केम आउट इन ह्यूज नंबर्स एंड दे ऑल वर वेरी नॉलेजेबल। उन्होंने हर बॉल पे अपलॉड किया, बाउंड्रीज पे अपलॉड किया एंड विराट की एंट्री हुई देयर वाज दिस यूजुअल लाउड रोर एंड व्हेन केएल गॉट द विनिंग रन्स देयर वाज दिस अनबिलीवेबल रोल ऑफ द डे। बीच में रविंद्र जडेजा के लिए भी बहुत अप्लॉज हुआ, अश्विन के लिए बहुत अप्लॉज हुआ था बिकॉज ही वाज द होम बॉय इन दैट गेम। सो ओवरऑल इट वाज अ वेरी कूल एक्सपीरियंस। लखनऊ हैड प्रॉपर वाइब्स, देयर वर 46,000 पीपल इन द स्टेडियम। उधर रोहित को लेके बहुत रोर हुआ, विराट आए एंट्री पे उनके लिए बहुत जोर से रोर हुआ एंड जैसे ही वो 0 पे आउट हुए थे सब ऐसे चुप हो गए थे जैसे टीचर ने कहा था पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास। लेकिन फिर धीरे धीरे रोहित ही वाज टेकिंग इंडिया अलोंग, फिर बीच में राहुल ने भी चिप किया, सूर्य कुमार ने भी चिप इन किया। तो लग रहा था कि नहीं वो टोटल थोड़ा कंपेटिटिव है। लेकिन असली मजा तब आया था जब पहले 10 ओवर हुए थे। उसमें जैसे बुमराह ने डेविड मलान जो रूट दोनों को बैक टू बैक डिलीवरीज पे आउट किया, वो जो क्राउड का जो रिएक्शन था, जो आवाज आ रही थी उनसे, एकदम आपको ना अंदर से गूज़बम्प्स देते हैं लाइक ये Yeah. कहाँ आ गए हो, कितना सरियल था। एंड जैसे शमी बेन स्टोक्स को सेटअप कर रहे थे उसमें क्राउड का जो ऊ हा वो सब भी सुनने को मिल रहा था। और फिर जैसे ही उन्होंने बेन स्टोक्स को क्लीन बॉल किया उस वो वाली आवाज ना आज तक मैं अभी तक भूल नहीं पाई हूँ। और फिर एंड Wow. में जैसे बीच में जब ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था उन्होंने पीछे वंदे मातरम कोरस में गाया, जय हो कोरस में गाया, फिर जीतते ही चक दे इंडिया कोरस में गाया। मतलब इतना प्रॉपर वाइब आया ना इंडिया इंग्लैंड वाले गेम से क्राउड्स का अभी तक दिमाग अभी तक जहन में है। और जब मैं आपसे इसके बारे में बात कर रही हूँ तभी भी मेरे को अंदर से फील हो रहा है कि क्या मेमोरेबल दिन था। एंड आज जो कोलकाता में गेम हुआ इंडिया और साउथ अफ्रीका का उसमें भी हम देख रहे थे टीवी पे कि सब नीले पहन कर आए थे। हाँ बीच में कुछ थे साउथ अफ्रीका के सपोर्टर्स उनके गोल्डन एंड ग्रीन में, लेकिन इट वाज ऑल अगेन अ सी ऑफ ब्लू। जो वाइब थी उधर दैट वाज अनपैरेलल्ड व्हिच इज वेरी यूनिक फॉर ईडन एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो इंडिया को इस बार क्राउड सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, फुल क्राउड है, एंजॉय कर रहे हैं। विराट रोहित कोई भी बैटर है टीम में स्टेप अप कर रहे हैं, रन बना रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है इससे ज्यादा ना बॉलिंग अटैक को देख के ये लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि
पिछले वर्ल्ड कप्स के मुकाबले ये वाला बॉलिंग अटैक वो कॉम्प्रिहेंसिवली टीम्स को एकदम आउट कर रहे हैं, उनको कोई मौका नहीं दे रहे हैं रिलीज करने का। तो ओवरऑल इन दो इंडिया गेम्स में काफी डिफरेंट गेम्स थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा है एक्सपीरियंस फ्रॉम फैन राइट, पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम अ कवरेज पर्सपेक्टिव। राइट, राइट, राइट। बिल्कुल, हम लोग तो टीवी पर जब देख रहे हैं तो हम प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस ज्यादा देख रहे होते हैं, बट आपने एक फैन का पर्सपेक्टिव या स्टेडियम में बैठ के इंडिया का मैच देखने का पर्सपेक्टिव हमें बताया, तो विच ऑफ कोर्स मस्ट बी सररियल फॉर अ होम फैन। और इंडिया आर surely putting on shows across venues in this World Cup, and they've been unbeaten so far. Actually, coming towards today's game, we'll of course we'll be talking about their strengths and weaknesses तो है ही नहीं, but first we'll come towards like what happened earlier in the day. विराट कोहली का 35वां बर्थडे, और अपने बर्थडे पे आकर उन्होंने एक इतना बड़ा एक जो फीट है उसको अचीव किया। सचिन तेंदुलकर के 49 ओडीआई हंड्रेड्स को उन्होंने इक्वल किया उस रिकॉर्ड को। और मतलब लोग कह रहे थे कि टफ विकेट है, उसने काफी टाइम लिया, 121 बॉल्स लगे उसको अपनी पूरी इनिंग्स में। तो विराट कोहली जिसको आपने देखा कि केम इन 2008 और तब से लेके अब तक, और to turn 35 and then to still do the job for India, how big is that? वेरी बिग। सीधी बात कहूँ तो बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि विराट जैसे प्लेयर्स बहुत कम आते हैं इन सेंचुरी, लाइक यू रियली गेट टू सी देम इन एक्शन। एंड इंडियन फैंस वो बहुत ब्लेस्ड है कि हम तेंदुलकर के एरा में भी रहे हैं और अब हम विराट कोहली के एरा में भी रह रहे हैं। एंड जहां तक आपने आप भी बात की अबाउट 35th बर्थडे तेंदुलकर सर के साथ इक्वल करना इन ओडीआई सेंचुरीज, आई मीन, और वो भी कहा किस ग्राउंड पे, ईडन गार्डन्स, जहां पे ऑल द वे बैक इन 2009 उन्होंने अपना पहला वनडे सेंचुरी मारा था श्रीलंका के अगेंस्ट। मतलब इससे अच्छी टाइमिंग आई डोंट थिंक विराट ने कभी सोची होगी या किसी ने इमेजिन भी करी होगी। आई नो देयर वर फैंस हु वर प्रेइंग कि November 5 विराट कोहली बर्थडे 100 एंड दे गॉट द विश। तो फैंस तो खुश है ही, एंड जितने भी क्रिकेट के आपके फॉलोअर्स हैं वो लोग भी खुश है ऑल ओवर द वर्ल्ड की एक जो फीट है जिसके बारे में बहुत टाइम से एक हैलो होता है कि कब आएगा 49, कब आएगा 49, वो फाइनली आज पूरा हो गया। एंड कब, जब उनका बर्थडे था, और कहा हाँ, जहां पे उन्होंने अपना पहला वनडे सेंचुरी मारा था। एंड बिल्कुल इवन बिल्कुल। इज नॉक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव इज वेरी ह्यूज, बिकॉज जैसे आप लोगों ने, हम सब ने देखा कि इट वॉज नॉट इजी पिच टू बैट ऑन। ठीक है, लाइक जो नया बैटर आ रहा था उनको थोड़ा बहुत आउटसाइड एजेस आ रहे थे, विराट का भी शुरू शुरू में वही हुआ था। लेकिन और बीच में फिर केशव महाराज जब बहुत अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे, तो किसी के लिए भी इजी नहीं था, बट ही ग्राइंडेड इट आउट। एंड देन व्हेन द पेसर्स केम बैक इन, ही वाज बैक टू डूइंग इट। उनके बैकफुट के शॉट्स की टाइमिंग अच्छी थी आज, मतलब ओवरऑल एकदम कंट्रोल में लग रहे थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं या थोड़े रैश हो गए हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा था। आई मीन जैसे उन्होंने कहा कि उनको क्या कहा था मैनेजमेंट ने, डीप बैटिंग करने का, हाँ, टेक बिल्कुल इट टिल डीप। द एंड। तो वही किया उन्होंने, आई मीन व्हाट ही वांटेड एंड व्हाट द टीम मैनेजर वांटेड, एग्जैक्टली वही हो गया। एंड द रिजल्ट इज फॉर ऑल ऑफ अस टू सी। सो यस, अ वेरी एपिक संडे थैंक्स टू विराट। आई मीन मैं मानती हूँ कि जब भी विराट सेंचुरी मारते हैं ना, इट्स लाइक दिवाली इज कम अप ऑल ओवर अगेन। एंड दिवाली में अभी एक हफ्ते का टाइम है, लेकिन दिवाली की प्री सेलिब्रेशन तो विराट ने शुरू कर दी अब। या राइट, बिल्कुल बिल्कुल। और टू हैव समवन लाइक विराट ऑन योर साइड एंड टू हैव हिम प्लेइंग ऑन द होम ग्राउंड्स, और आज जो उसने किया है उससे परफेक्ट एक स्क्रिप्ट, अगर बंदा विश करे कि मेरा 35वां बर्थडे होगा और मैं सचिन का रिकॉर्ड इक्वल करूंगा, तो इससे बेहतर आई डोंट थिंक एनीथिंग गेट्स बिगर देन दैट टू एट एडन गार्डन्स एज यू मेंशन्ड अर्लियर। अच्छा, so that was about Virat, like him even turning 35 and still doing the job, still batting for 45 overs. I think 6th ओवर में वो आया था बैटिंग करने और एंड तक बैटिंग करने गया है। तो इतनी ज्यादा कमिटमेंट, इतनी ज्यादा डेडिकेशन, दैट वाज अनदर इंडिकेशन कि ये बंदा 49 ओडीआई टर्न्स भी कर चुका है और पिछले 16 सालों से इंडिया को सर्व भी कर रहा है, 15-16 सालों से। तो दैट मस्ट फील ग्रेट बीइंग एन इंडियन फैन। अच्छा, अब अगर हम देखें ओवरऑल इंडिया की टीम पे सिर्फ विराट ने रन करा, ओवरऑल सबके सब 11 लोग ही फॉर्म में आए हुए हैं। मतलब बहुत कम हमने देखा, शायद ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस ऐसी थी अक्रॉस द 3 वर्ल्ड कप्स, जिसमें बहुत सारे लोग उनके
फॉर्म में होते थे, जब चाहते थे वो विकेट लेते थे, जब चाहते थे रन्स करते थे। रिकी पॉन्टिंग ने 2003 के वर्ल्ड कप के फाइनल में रन्स कर दिए। और प्लस में उसके अंदर हम एक बैकड्रॉप ये भी देखें कि इंडिया वर्ल्ड टूर्नामेंट्स पे बुरा नहीं रहा, इस टूर्नामेंट में भी बहुत अच्छा कर रहा है, जी हाँ। थोड़ा रेफलेक्सली अच्छा कर रहा है, मगर 2013 चैंपियंस ट्रॉफी ऑनवर्ड्स अच्छा करते हैं मोस्टली टूर्नामेंट्स में, मगर नॉकआउट्स में जाकर वो हार जाते हैं, हमने ये देखा है अब तक। तो बीइंग एन इंडियन फैन, हाउ वुड यू असेस दिस फॉर्म कि इस दफा इंडिया कोई इस तरह का हिकअप तो नहीं करेगा, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये थोड़ी सी रेफलेस लग रही है, और यू हैव गॉट लाइक 3 more games बिफोर बिफोर लाइक कि ये वर्ल्ड कप एंड हो जाए। तो हाउ डू यू लुक एट दिस वेरी फॉर्म? अभी अगर आप इस फॉर्म को देखेंगे ना कि इंडिया के लिए हर कोई स्टेप अप कर रहा है। जैसे चेन्नई में बॉलिंग में आपको जडेजा, कुलदीप, अश्विन उन तीनों ने कंट्रीब्यूट किया। बैटिंग में इट वाज विराट एंड केएल राहुल। देन अफगानिस्तान गेम में आप देखेंगे बुमराह टुक अ 4 for, रोहित गॉट दी 100। देन पाकिस्तान गेम में पूरा बॉलिंग लाइनअप आपका चिप इन किया। फिर बैटिंग में भी आपको वही विराट, रोहित, श्रेयस, दे ऑल कंट्रीब्यूटेड वेल। एंड आप देखेंगे हर गेम में किसी ना किसी स्टेप अप किया है। हाँ, विराट और रोहित के कॉन्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट रहे हैं, बट एट द सेम टाइम द अदर गाइज हैव आल्सो स्टूड अप विद द बैट। केएल इन चेन्नई, Shreyas Iyer as well, like in today's game and in the game against Sri Lanka. Then Jadeja and Surya Kumar के भी cameos. We shouldn't forget कि वो भी बहुत crucial रहे थे, in Kolkata game. So that Virat, he batted deep and वो लोग they could just cash on to the other bowlers as well. So and in the bowling department ये तो सब जानते हैं कि बुमराह अच्छा कर रहे हैं, सिराज अच्छा कर रहे हैं, शामी has been exceptional. I mean Yeah, जब से वो हार्दिक को unfortunate injury हो गई and now he's out of the tournament, but Shami has been on a different level altogether. I mean that straight seam, that lens, सब कुछ हो रहा है उनके लिए। क्लीन बोल्ड, एलबीडब्ल्यू, कॉर्ड बिहाइंड सब हो रहा है। एंड जडेजा, कुलदीप, वो तो जब उनको हेल्प मिलती है थोड़ी बहुत पिच से तो वो अच्छा कर रहे हैं। लाइक ये सारा इंडिकेशन है, अभी सब कुछ अच्छा है कि इंडिया के सारे 11 के 11 लोग फायर कर रहे हैं ऑन ऑल सिलेंडर्स। एंड फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव सेमीफाइनल में तो घुस चुके हैं, बट अभी के लिए इट्स लाइक कि ये विनिंग जगरनॉट ना चलता रहे, बिकॉज एज वी ऑल नो कि ट्रॉफी आने में टाइम तो हो गया। इट्स बीन लॉन्ग सिंस इंडिया वॉन एन आईसीसी ग्लोबल इवेंट। सो या आई मीन ऑल द इंडियन फैंस विल बी डूइंग जस्ट टच वुड की भाई नजर ना लगे इस विनिंग जगरनॉट को। ऐसे ही जैसे कारवां चल रहा है वैसे ही चलता जाए। सो यस, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस इज एक्सपेक्टेड ऑफ yeah, दिस इंडियन टीम। yeah, exactly. अच्छा, नॉर्मली हमने बाकी टीम्स के खिलाफ देखा, ऑफ कोर्स वो मिस्टेक्स भी कर रहे थे और अपने विकेट्स भी दे रहे थे, बाकी जितने भी टीम्स हमने देखी, और दे वर नॉट बीइंग एबल टू लाइक स्टॉप इंडियन बैटर्स। आज साउथ अफ्रीका को जब फेस करने के लिए इंडिया आई, लाइक आज सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, इवन के जो न्यूट्रल फैंस थे, हम भी यही चाह रहे थे कि साउथ अफ्रीका वुड गिव इंडिया सम टफ टाइम, क्योंकि साउथ अफ्रीका वन ऑफ द कंटेंडर्स। मगर साउथ अफ्रीका ने तो अपना एक ट्रेंड बना लिया कि बैटिंग फर्स्ट हम करेंगे तो विल प्ले लाइक चैंपियंस, और अगर हमारी बैटिंग सेकंड आती है तो विल प्ले लाइक अ टीम दैट इज एट द बॉटम ऑफ द टेबल और सेकंड लास्ट। तो मतलब अभी तक उन्होंने शायद 3 चेस किए हैं, 2 मैचेस हार गए और एक बेयरली जीते हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ। तो लाइक हाउ डू लुक साउथ अफ्रीका फॉलिंग फ्लैट टुडे, क्योंकि आज बहुत सारे लोग उनको एक्सपेक्ट कर रहे थे टू स्टेप अप, और दूसरा उनकी उनकी जो फॉर्म है गोइंग इनटू द नॉकआउट्स, ऑफ कोर्स वो भी तो क्वालिफाई कर ही चुके हैं। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। आई मीन साउथ अफ्रीका का चेजिंग का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा है इस वर्ल्ड कप में। जैसे नेदरलैंड्स के खिलाफ हारे, पाकिस्तान के खिलाफ तो बेयरली 1 विकेट से जीत गए थे। बट ये है कि कोलकाता में तो आज इनका स्कोरबोर्ड प्रेशर भी आ गया ना। आई मीन 300 प्लस एनीथिंग इट्स बिकम्स अ साइकोलॉजिकल बैरियर फॉर एनी टीम टू चेस डाउन। एंड ऊपर से पिच भी स्लो डाउन हो रही थी तो उनके लिए और मुश्किल हो गई। ऊपर से इंडिया के बॉलर्स का फॉर्म इतना अच्छा है कि उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं था उनके सवालों सवालों को टैकल करने के लिए, कुछ भी नहीं था उनके पास। बट वही है कि केशव महाराज को छोड़ के उनकी स्पेल को अगर आप साइड में रखें तो बाकी सारे बॉलर्स भी उतने इम्पैक्टफुल नहीं हुए जितने पिछले गेम्स में थे। जैसे कि मार्को यानसन, उन्होंने मार्को बहुत यान्स, वाइब्स दी आज। उनका तो पहले ओवर में ही रेडार इधर उधर हो गया। फिर लुंगी निकेली, उनको तो इंजरी से पहले भी उनको रोहित कैसे आराम से हैंडल कर रहे थे इन पावर प्ले। फिर रबाडा ने विकेट्स लिए लेकिन उतने इफेक्टिव नहीं रहे। देन तबरेज शम्सी, वो सारा टाइम लेग स्टंप लाइन को ही ढूंढ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी लेफ्टी बैटर को बॉल कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ अ राइटी बैटर।
तो वही है कि आज साउथ अफ्रीका, ऊपर से टेम्बा बबूमा जी, उन्होंने भी उनके 10 ओवर, महाराज के ओवर जल्दी जल्दी निपटा दिए। एडन मार्करम पहली बार इस टूर्नामेंट में बॉलिंग कर रहे थे, तो मतलब आज साउथ अफ्रीका के लिए वही सिचुएशन थी कि किसके पास जाए, किससे बॉलिंग कराए, किससे ये कंट्रोल में रखे इंडियन बैटर्स को। ऊपर से अगर आप देखें तो कि थोड़ी फील्ड प्लेसिंग भी आज उनकी थोड़ी वीक रही है। जैसे विराट और श्रेयस, वो तो उनको थोड़ा बहुत स्ट्राइक रोटेशन करने का भी मौका मिल रहा था, स्कोर बोर्ड टिकिंग रख पा रहे थे, तो वहां पे थोड़ा वो कंट्रोल कर सकते थे। बट वही है कि आज साउथ अफ्रीका का दिन ऐसा हो गया था बॉल के साथ कि किसको दे हम बॉल, कौन रोके। महाराज तो थे लेकिन उनके ओवर तो जल्दी खत्म हो गए। फिर बैटिंग में भी जब आप किसी बॉलिंग अटैक को फेस कर रहे हो विच आर वेरी मच ऑन सॉन्ग, which are coming back after decimating Sri Lanka, after literally decimating other teams as well. So उनके सामने तो they were just too hot to handle for these South African batters. I mean, Jadeja getting the turn to Castle Bavuma, फिर बाद में भी मिलर को भी उन्होंने कितनी स्मार्टली कासल किया। देन शामी गॉट गेटिंग दोस एलबीडब्ल्यू डिसीजंस राइट। मतलब इट वाज लाइक कि everything which could go wrong for South Africa, it went वेंट wrong in रॉन्ग। this game. Murphy's law. बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, कमिंग टू जडेजा, आज आई थिंक ही पिक्ड अप 5 for 33, और Yes. उसका उसका एक जो स्पेल था, जैसे उसने स्टार्ट किया, बबूमा को आउट किया, जहां पर हम कोहली के करियर को देखते हैं, कोहली और जडेजा का करियर पैरेलल ही चले 2008 अंडर 19 वर्ल्ड कप ऑनवर्ड्स, और जडेजा वहां पे भी एक वाइटल कॉक था कोहली कैप्टन के लिए 2018 के अंडर वर्ल्ड कप। और आज इंडिया के लिए टू पीपल स्टूड अप एंड देवर कोहली एंड जडेजा। एक ने 100 किया, एक ने 5 विकेट हो ले लिया। तो लाइक व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस कि 16 साल बाद भी व्हेन दे आर आउट ऑफ देयर टीन एज, और यहाँ पे आके भी लाइक क्या सिस्टम ऐसा है जिसने उन प्लेयर्स को बैक किए रखा, या फिर शुरू से इनके स्किल्स इतने अच्छे थे कि जब वो अपनी 30s में आए हैं, जब अपनी 34 35 पे आए हैं, फिर भी वो उतनी ही अच्छी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं अपनी स्किल्स की। तो मेरे लिए एक ये बड़ी एक बड़ी बात है, इंट्रिगिंग बात है, बड़ी एक्साइटिंग बात है कि these guys are like well over 30, like 34 35 ऐसे विराट कोहली। बट अभी भी बेशक आप होम ग्राउंड में खेले वो डिफरेंट बात है, मगर स्किल की बात वो मुझे बहुत ज्यादा इंट्रिग कर रही है। तो लाइक हाउ डू यू लुक एट जडेजा द बॉलर एज वेल, एंड द थिंग अबाउट देयर स्किल्स बीइंग सो लॉन्ग लास्टिंग? वेल उसका एक सीधा सा सवाल है कि सिस्टम अच्छा रहा है अभी इंडियन क्रिकेट में उनको एनहांस करने के लिए। जैसे आपने कहा कि कोहली, जडेजा, दे प्लेड द यूथ ओडीआईस, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते, दे गॉट आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स, दे गॉट द डोमेस्टिक पाकिस्तान भी आए एक्सपोजर, थे एंड पाकिस्तान भी, हाँ। तो वही है 2006 कि में। जी हाँ, उससे पहले वाले एडिशन में जिसमें रोहित और पुजारा वो सब भी थे। आई थिंक जडेजा भी थे 2006 के अंडर 19 में, अगर मैं सही हूँ तो। जडेजा, पुजारा, ईशांत, विराट, ईशा, पीयूष, और पीयूष बल्ला। आई थिंक एक दो और फेमस प्लेयर्स थे। ये कंटिजेंट पाकिस्तान आया था, दे प्लेड इन पिशावर, लाहौर ईशा, एंड शेखपुरा। जी हाँ। राइट, यू कंटिन्यू विद योर आंसर। जी हाँ, वो थोड़ा बहुत उनकी अब याद आ रहा डेवलपमेंट है, की जैसे आप मेंशन कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत याद आ रहा है अब दिमाग में। हाँ, उनकी हाँ, तो वही डेवलपमेंट है की बात। कि जी हाँ, जी हाँ, उनका डेवलपमेंट ये है कि एक तो स्टार्टिंग से दे वर लिटरली लाइक मार्क्ड कि ये फ्यूचर हो सकते हैं द इंडियन क्रिकेटर्स। देन दे वर गिवन द एक्सपोजर टू द डोमेस्टिक लेवल एंड दे वर गिवन टाइम एट द इंटरनेशनल लेवल टू फाइंड देमसेल्व्स कि अच्छा हम यहाँ बिलोंग करते हैं, ये हमारा रोल है, वी कैन डू दिस वे। आई मीन विराट का तो आई थिंक बीच में इमर्जिंग चैंपियनशिप, इमर्जिंग टूर्नामेंट में भी गए थे वो, ही गॉट द गुड एक्सपोजर। देन ही आल्सो केम बैक इन द इंडियन टीम after playing that series against Sri Lanka in 2008. Then Jadeja got into the Indian team from 2009 onwards, and वहां से their performances they started speaking for themselves. Then वहां पे coaches भी आपके होते हैं, they also help you with some adjustments, with some tactical stuff as well। कि ऊपर से सबसे बड़ी बात ये है कि प्रेशर सिचुएशंस को हैंडल करना, दैट आल्सो बिकम्स अ वेरी ह्यूज थिंग। तो इन्होंने मार्क किया होगा ऑलरेडी कि जडेजा, कोहली, दे कैन हैंडल दिस सिचुएशन वेल, दे कैन हैंडल द प्रेशर। इनको पता है कि गेम सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, किस सिचुएशन में कैसे करना है। यस, टाइम लगा उनको कि एक्सपोजर मिल रहा। लाइक विराट आफ्टर दैट 100 अगेंस्ट श्रीलंका एट ईडन गार्डन्स ऑल द वे बैक इन 2009, ही हैजंट लिटरली लुक्ड बैक। एंड जो सेंचुरी उन्होंने मारी थी श्रीलंका के अगेंस्ट होबार्ट 2012 में, वहां से तो उनका स्टेटस एकदम सीमेंट हो गया था। एंड जडेजा का भी वैसे ही अगर आप देखें
तो आई थिंक 2012 ऑनवर्ड से भी उन वो भी हुए थे कंसिस्टेंट इन द इंडियन टीम वंस द वर्ल्ड कप 2011 वाज डन एंड डस्टेड। एंड यस, उनका बीच में भी शोल्डर का एक इशू हुआ था। आई थिंक 2015 का वर्ल्ड कप उनका इतना बढ़िया नहीं गया था, बट ही हैज बाउंस्ड बैक। ही हैज शोन दैट कि हाँ वो एक्यूरेट रहे हैं, और जिन पिचेस में थोड़ी सी भी हेल्प मिल जाए ना उनको, वहां पे ही कैन रन अवे विद द टीम। एंड ऊपर से उनकी बैटिंग भी बहुत इंप्रूव हुई है। लाइक 2018 का जो इंग्लैंड वाला टेस्ट था ओवल में, वहां से तो ही हैज गॉट बैक इनटू द बैटिंग स्टॉक्स एज वेल। ऊपर से आप जानते हैं 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जो ऑलमोस्ट जिता गए थे अपने बैट के साथ। तो ऊपर से ये भी है कि सिस्टम्स आल्सो बैक देम। लाइक विराट, ही Right. हैज बीन अ बेंचमार्क फॉर Yes. fitness in the Indian cricket team, like how to be fit, how to do your workouts, how to be conscious of your diet to be the better athlete every single day। and वो उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। लाइक आज के कोलकाता वाले गेम में ही रैन वेल अलॉट जब श्रेयस के साथ स्ट्राइक रोटेशन करनी थी, एंड जब उन्होंने सेंचुरी का सेलिब्रेशन एक्नॉलेज किया था तो थोड़ा बहुत लग रहा था कि हाँ 200 से भी ज्यादा मिनट्स के लिए क्रीज पे थे, थोड़ी बहुत थकान थी, बट that drive to take the runs, it hadn't gone down yet। And even with Jadeja as well, he chipped in with the bat, he chipped in with the ball as well। थोड़ी सी हेल्प मिली बीच में, थोड़ी सी टर्न, थोड़ी सी बाउंस, एंड ही इज गॉन अवे विद द फाइफर। तो इन लोगों Right. का अपना इंडिविजुअल का भी एफर्ट है कि हाँ हमको बेटर Yeah. क्रिकेटर्स बनना है, हम ये एस्पेक्ट इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैं मानती हूँ कि इनका जो अपना इंडिविजुअल ड्राइव रहा है, along with the backing from the team management, along with the backing from the Indian cricket system, that has propelled them to be the mainstays they are today in this Indian team। या एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वरना नॉर्मली एज के ऊपर बहुत सारी बात होती है कि जब भी कोई 30 क्रॉस करता है तो उसके रिफ्लेक्सेस पे बात होती है, इसको निकाल दिया जाए, यंगस्टर्स को लेके आ जाए। मगर आज की जो इंडिया की प्लेइंग 11 थी उसमें शुभमन गिल बहुत ज्यादा यंग, आई थिंक ही इज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ दैट स्क्वाड। और अगर एक्सपीरियंस वाइज देखा जाए तो शायद शुभमन गिल और सिराज का एक्सपीरियंस इन सबसे कम है। बाकी सब लोग काफी टाइम से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, शायद 10-10 साल का अच्छा खासा इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस भी है। आई थिंक वो एक चीज है कि एक्सपीरियंस, देन वेरी गुड स्किल्स, और फिर एग्जीक्यूशन, फिर होम कंडीशंस और होम क्राउड की सपोर्ट। ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव फॉलन इन प्लेस फॉर इंडिया। और उस वजह से वो एक इस तरह की साइड लग रहे हैं कि उनकी कोई वीकनेस भी नहीं नजर आती। और उन्होंने, जैसे मैंने शुरू में बताया, कि सिर्फ 3 टीम्स को अलाउ किया है 200 से ज्यादा रन करने को। बाकी कोई भी टीम उनके खिलाफ इस तरह से ओपनली ना रन कर सकती है और ना ही खुल के बॉलिंग कर सकती है, बिकॉज उनके बैटर्स भी फॉर्म में है, बॉलर्स भी फॉर्म में है। तो वील हैव, इट इज सेफली लाइक टू अज्यूम कि इट इज इंडियाज वर्ल्ड कप टू लूज। और after the Netherlands game going into the knockouts, it will be very interesting to see कि इंडिया जो अपना आखिरी हर्डल है या आखिरी चैलेंज है उसको किस तरह से क्रॉस करता है। राइट निहारिका, you gave us also an account of how it feels to watch India from the ground, and then you talked about how India have been doing really well at this World Cup. It was a sheer pleasure having you here and listening to your insights regarding the Indian cricket team. So thank you so much for coming over. And this was today's Post Match Zone. Thank you so much, everyone, for tuning in. We'll be back with a different guest and a new Post Match Zone episode. Till then, thank you and Allah Hafiz.